दोस्तों, आज पेश है कटी गर्दन का रहस्य। ये कवर चित्र है दोस्तों। अनूपगढ़ के एक युवक अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। वह बहुत गरीब था। बसंत नाम का यह युवक जंगल से लकड़ियाँ काटकर शहर में बेचकर जो थोड़ी बहुत आमदनी होती थी उससे वह 2 वक्त का भोजन जुटा पाता था। एक दिन उसकी लकड़ियाँ नहीं बिकी, वह उदास मन से घर लौटा। अब यह कार्य नहीं करूँगा। बसंत अंदर आया। माँ, अब मैं यह कार्य नहीं करूँगा। लगता है आज फिर तेरी लकड़ियाँ नहीं बिकी। हाँ माँ, इतनी मेहनत करने के बाद यदि 2 वक्त का भोजन नसीब ना हो तो यहाँ रहने का क्या लाभ। लेकिन बेटा, हम यह नगर छोड़कर कहाँ जाएंगे। माँ, मैंने सुना है कंचन नगर का राजा बहुत दयालु और गरीबों की मदद करता है। तो वहीं चल बेटा, शायद राजा देवेंद्र सिंह हमारा दया आ जाए। बसंत अपनी माँ को लेकर उसी दिन कंचन नगर की ओर चल पड़ा। लंबा सफ़र तय करने के बाद वे दोनों घने जंगल में पहुंचे और शाम ढलने वाली थी। माँ, रात हम इसी वृक्ष के नीचे विश्राम करेंगे। बेटा, इस घने जंगल में जानवरों का खतरा है, यहाँ विश्राम करना उचित नहीं। रात को जंगल को पार करना भी खतरनाक है। माँ, तुम सो जाओ, मैं पहरा देता हूँ। ठीक है बेटा। थकी होने के कारण बसंत की माँ को लेटते ही नींद आ गई। बसंत आग जला ली और पहरा देने लगा। इस आग के भय से कोई जंगली जानवर इधर नहीं आएगा, फिर मुझे भी सतर्क रहना चाहिए। जैसे ही अंधेरा हुआ, वह एक वृक्ष के नीचे प्रकाश फैलने लगा। अरे, यहाँ इतना तीव्र प्रकाश फैलता जा रहा है। अरे, यह प्रकाश तो बढ़ता ही चला जा रहा है। आखिर क्या है वहाँ। कौतूहलवश बसंत उसी वृक्ष की ओर बढ़ा। उप इतना तीव्र प्रकाश, मेरी आंखें चुंधिया गई है। वृक्ष के नीचे एक हीरा पड़ा हुआ था। उसे परख न होने के कारण वजह से बसंत ने कांच का टुकड़ा समझा। वह कांच का टुकड़ा कितना चमकीला है। और सुबह बसंत अपनी माँ सोकर उठी। माँ, देखो, यह कांच का टुकड़ा कितना चमकीला है। रात को मैंने इसे सामने वाले वृक्ष के नीचे से उठाया था। मुझे दिखा। मुझे बसंत ने हीरा अपनी माँ को दे दिया। अरे, यह तो हीरा लगता है। हाँ, यह हीरा है। तू इसे राजा देवेंद्र को देना, तुझे अवश्य ही ढेर सारा धन देंगे। मैं कंचन नगर पहुँचकर राजा के पास जाऊँगा। लंबा सफ़र तय करने के बाद कंचन नगर पहुँचकर रातों रात वह समय सराय में ठहरे। सुबह, मैं राजा के पास जा रहा हूँ माँ, उन्हें यह हीरा दूंगा। वह बदले में मैं कोई भी काम मांगूंगा। अपना आशीर्वाद दो। तुम कामयाब मिले। बसंत अपनी माँ से आशीर्वाद लेकर देवराज देवेंद्र सिंह से मिलने के लिए चल दिया। क्या पता राजा के सैनिक मुझे राजा से मिलने देंगे या नहीं। राजमहल के रास्ते में बसंत अपने जैसे अनेक गरीब लोग नजर आए। क्यों बाबा, यह सब कहाँ जा रहे हैं। नए आए हो बेटा। यहाँ राजा रोज़ सुबह गरीबों को दान बांटता है। हम लोग राजा से दान लेने जा रहे हैं। राजा सचमुच गरीबों की मदद करता है। मैंने ठीक सुना था। लेकिन मैं राजा से दान नहीं लूँगा। मुझे हीरे के बदले काम चाहिए। मुझे अवश्य ही काम देंगे। बसंत उस जगह पहुंचा जहाँ देवेंद्र गरीबों को दान बांट रहे थे। बसंत उन्हीं लोगों की पंक्ति में खड़ा हो गया और गरीब दान लेकर जाते रहे। जब बसंत की बारी आई, लो युवक, यह सोने की 80 रुपया स्वीकार करो। राजन, क्षमा करें, यह दान नहीं लूँगा। क्यों युवक, मैं हष्ट पुष्ट हूँ और काम करके पेट भरने योग्य हूँ। महाराज, दान उसके लिए होता ना चाहिए जो लाचार हूँ। तुम्हारा दान पाने वाले पंक्तियों में लगने का क्या अर्थ लगाया जाए। मेरे पास एक हीरा महाराज, उसके बदले में आपसे कुछ काम लूँगा। बसंत ने राजा को हीरा दिया। देवेंद्र ने हीरा देखा और आश्चर्य से बोला, अरे, यह हीरा तो अनमोल है। तुम्हें कहाँ से मिला युवक। महाराज, मैं अपनी माँ के साथ आपके नगर आ रहा था तो रास्ते में जंगल में पड़ा यह हीरा मुझे मिला। युवक, ऐसा हीरा हमारे राजकोष में भी नहीं है। इसके बदले तुम्हें मुँह मांगा धन देंगे। मांगो। मुझे धन नहीं महाराज, आपसे महल में नौकरी और कहीं रहने का थोड़ा स्थान चाहिए। ठीक है युवक, तुम आज से हमारी गुड़शाला में की देखभाल के लिए नियुक्त करते हैं।
नौकरों के आवास गृह में एक आवास और खर्च के लिए तुम्हें 80 रुपया भी दी जाती हैं। राजा पास खड़े सैनिक को आदेश दिया। हीरा सिंह को हमारे आदेश से तुरंत पालन किया जाए। हरि सिंह, हमारे आदेश का तुरंत पालन किया जाए। जी महाराज। और बसंत सैनिकों के साथ ले चला और सैनिक ने घुड़शाला में रहने का आश्वास देकर 50 राजकोष में 100 रुपया भी दिलवा दी। बसंत खुशी खुशी अपने सराय की तरफ गया और राजा अपनी बेटी के कक्ष में आया। दासी सुनंदा कहाँ पर है? वह स्नान कर रही है महाराज। जब वह स्नान कर चुके तो हमारे कक्ष में भेजना, आज अपनी बेटी को अनमोल हार उपहार देंगे। जो गया महाराज। और सुनंदा स्नान करके कक्ष से आई। राजकुमारी जी, महाराज आपको कक्ष में बुला रहे हैं। पिताजी आ गए। और राजकुमारी सुनंदा अपने पिता के कक्ष में, बेटी आज तुम्हारे लिए एक अनमोल हीरा लाए हैं, दिखाओ पिताजी। और राजा सुनंदा से हीरा देखा और खुशी से चहक उठी। ओह, यह सुंदर हीरा, इसका हार गले में पहनूंगी पिताजी। यह हीरा हमने तुम्हें उपहार दिया है बेटा, इसका अनमोल, इसका इस्तेमाल तुम किसी भी रूप में कर सकती हो। राजकुमारी सुनंदा हीरा लेकर अपने कक्ष में आई। हीरा उसने दासी को सौंप कर कहा, तुम सुनार से शाही डोरे में पिरो कर लाओ। जी राजकुमारी जी। और दासी हीरा लेकर गई। सुनार ने हीरे को शाही डोरे में पिरो कर ले आई। लीजिए राजकुमारी जी, आपका हार तैयार है। इसे मैं अपने गले में पहनूंगी। सुनंदा ने हार गले में पहना। वह मेरे गले में हीरा कितना सुंदर खूबसूरत लग रहा है। राजकुमारी सुनंदा उसी वक्त अपनी सखियों के साथ बाग में झूला झूलने लगी। कितना सुंदर मौसम है सखी। हाँ सखी, आज झूला झूलने में कितना आनंद आ रहा है। उसी समय बाग में एक वृक्ष पर तोता मैना बैठे हुए थे। राजकुमारी सुनंदा के गले में हीरे का हार देख कर मैना हंसने लगी। हा, तू हंस क्यों रही है मैना? तोते, राजकुमारी को एक हीरे का हार पहना हुआ है, मुझे इसलिए हंसी आ रही है। हार यदि पूरा हीरे का होता तो राजकुमारी के गले में शोभा देता। दुष्ट मैना, क्यों राजकुमारी का अपमान कर रही है? ओह, मैना की बात सुनकर राजकुमारी उदास हो गई। चलो सखियों, अब मैं झूला नहीं झूलूंगी। राजकुमारी सुनंदा अपने कक्ष में पलंग पर आ गिरी और रोने लगी। दासी ने देखा, तुरंत दरबार में महाराज को खबर देने जा पहुंची। महाराज, राजकुमारी सुनंदा अपने कक्ष में रो रही है, चलो। ओह चलो। दरबार की कार्रवाई स्थगित करके राजा देवेंद्र सुनंदा के कक्ष की ओर दौड़ पड़े। क्या हुआ हमारी बेटी, प्यारी बेटी को? और सुनंदा के कक्ष में पहुंचकर राजा देवेंद्र सिंह घबरा गए। सुनंदा रो रो कर बुरा हाल कर दिया। अरे क्या हुआ मेरी बेटी, रो क्यों रही है, बताओ ना क्या हुआ? पिताजी, यह एक हीरे का हार पहनकर मैं बाग में झूला झूल रही थी। वहाँ मैंने मेरा हार देखकर मुंह बिगाड़ा और कहा, हार हमारा सारा हीरो का होना चाहिए था, सुंदर लगता। पिताजी, यह एक हीरे का हार नहीं पहनूंगी, मुझे ऐसे हीरो का पूरा हार चाहिए। लेकिन यह बहुत दुर्लभ हीरा है बेटे, ऐसा मिलने नामुमकिन है। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे ऐसे हीरे का हार चाहिए। हार नहीं मिला तो मैं रो रो कर अपनी जान दे दूंगी। ओह, तुम्हारी यह जिद किसी बच्ची के समान है। हीरो को कहाँ खोज करवाऊँ? राजा हरि सिंह नाम के एक सैनिक को बुलाया। हरि सिंह, तुरंत ही तुम्हें उस युग घुड़सवार को नौकरी दी थी, उसे बुला कर लाओ। जो गया महाराज। सैनिक हरि सिंह ने थोड़ी देर में बसंत को अपने महाराज के सामने पेश किया। महाराज को बसंत का प्रणाम। बसंत, तुमने सुबह हीरा दिया था, हमें वैसे हीरे और चाहिए। हीरा तो मुझे अचानक मिल गया था महाराज, वैसे और हीरे मिलना संभव है। देखो बसंत, हमारी बेटी सुनंदा एक हीरे के हार को गले में पहनना तो मैना ने उसकी सखियों के सामने लज्जित कर डाला। अब सुनंदा को वैसे हीरे का पूरा हार गले में पहनना कर जिद कर रही है। तुम्हें वैसे हीरे की तलाश करके लाना होगा, यह हमारा आदेश है। ठीक है महाराज, मैं इसे लाने का प्रयत्न करूंगा। आप मेरे लौटने तक मेरी बूढ़ी माँ का ख्याल रखना, हम उसका पूरा ख्याल रखेंगे। तुम्हें जिस चीज़ की जरूरत हो महामंत्री से ले लेना। जो गया महाराज। अपने सफ़र की तैयारी करने के बाद बसंत माँ के पास से इजाज़त लेने आया। अपनी माँ को सारी बात बताई। माँ चिंतित हो गई। बेटा,
यह तेरे गले में मुसीबत पड़ी है। वैसे यार भला हीरे भला तुझे कहाँ से लाएगा तू? महाराजा का आदेश है। माँ हीरे तो लाने ही होंगे, मुझे पाताल से भी खोजने पड़े, मैं हीरे लेकर लौटूंगा। अच्छा चलता हूँ माँ, अपना ख्याल रखना। बसंत हीरो की खोज में कंचन नगर से चल पड़ा। मुझे उसी जंगल में जाना चाहिए जहाँ हीरा मिला था। लंबा सफर तय करने के बाद बसंत जंगल में पहुंचा जहाँ बूढ़ी माँ के साथ रात गुजारी थी। यही वृक्ष है जहाँ मैं आराम के लिए रुके थे, और यह अनमोल हीरा मुझे इसी वृक्ष के नीचे मिला था। लेकिन काफ़ी खोज करने के पश्चात बसंत को वैसा हीरा नहीं मिला। हे भगवान, अब वैसा हीरा कहाँ यहाँ नहीं है। यदि वैसे हीरे मुझे नहीं मिले तो राजा देवेंद्र मुझे मृत्युदंड भी दे सकता है। अगर मैं मर गया तो मेरी बूढ़ी माँ का क्या होगा? कुछ समझ में नहीं आ रहा। वैसे हीरे कहाँ तलाश करूं? और फिर जंगल में भटकते रहने के बाद बसंत जब हीरे नहीं मिले तो वह एक वृक्ष के नीचे लेट गया। बहुत थक गया हूँ, थोड़ा विश्राम कर लूँ। थका हुआ वह था ही लेटने से कुछ क्षण बाद सो गया। जिस वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहा था उस वृक्ष की खो में हंसनी पुराना घर था। हंसनी अपने बच्चे देती थी, मगर कोई दुष्ट उनको बच्चों को मारकर खा जाता था। वह दुष्ट विशेला नाग कालिया वह आज फिर पुकारता हुआ वृक्ष की तरफ बढ़ता चला जहाँ हंसनी के बच्चे थे। कालिया के रूप में मौत उन मासूमों की तरफ बढ़ रही थी। अचानक हंसनी के बच्चे की नज़र कालिया पर पड़ी। वह चीखने लगे, माँ बचाओ, माँ बचाओ, फू फू। बच्चों की चीख पुकार बसंत की नींद खुल गई। उस दृष्टि नाग पर पड़ी। ओ कितना भयंकर नाग है यह दुष्ट, इन बच्चों को खा जाएगा। बसंत की तलवार निकाली। ठहर जा दुष्ट, मेरे होते हुए तू इन बच्चों का बाल भी बाका नहीं कर सकता। कालिया नाग खतरा भापते हुए पलटा और वह बसंत पर आक्रमण कर दिया। बसंत सतर्क था, उसने तलवार का भरपूर वार नाग पर किया। कालिया नाग डर मर गया और बसंत उन्हें छोटे बच्चों के छोटे छोटे टुकड़े करे और घास फूस के नीचे दबा दिए। हंसनी लौटी तो उसकी नज़र खून सनी तलवार पर गई। ओह, इस दोस्त ने मेरे बच्चों को मार डाला। खर खर खर। उठ दोस्त, देखती हूँ तेरी मौत तेरे सामने खड़ी है। खर 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 खर। हंसनी की आवाज़ सुनकर बसंत की नींद खुल गई। ओ हंसनी, तुम लौट आई दोस्त, लेकिन तू नहीं मार सके, तू मुझे नहीं मार सकेगा, संभल। हंसनी बसंत पर झपटी। दुष्ट आह, आखिर बात क्या हंसनी, तुम्हें मुझ पर किस बात का क्रोध है? दोस्त, तू मेरे बच्चे को मार मार के खा जाता है। तेरी खून से सनी तलवार गवाह है, तूने मेरे बच्चे को आज भी मार डाला। हा हंसनी, तलवार देखकर तू भ्रम में पड़ गई। ये तलवार ने तेरे बच्चों की रक्षा की है। झूठ मत बोल दोस्त। बसंत घास फूस हटाकर कालिया नाग के टुकड़े हंसनी को दिखाए। देखो हंसनी, यह रे तुम्हारे दुश्मन। वह तुम्हारे बच्चों को अब तक मार रहा था और खाता था। ओह, मेरे बच्चे जिंदा हैं। तभी हंसनी बच्चे अपनी माँ को देखकर, माँ, इस बहादुर युवक ने हमें इस वैसे नाग से बचाया है। उफ, मैं इस युवक को कितना गलत समझा। मुझे माफ कर दो युवक, मैंने तुम्हें गलत समझा, तुम पर आक्रमण किया। तुम गलतफहमी की शिकार हो गई थी, इसलिए मैं क्रोध का बुरा नहीं मानता। ओह, तुम्हारे विचार कितने अच्छे हैं युवक। हंसनी ने अपनी खो में कपड़े में एक पोटली निकाली और खोली। जगमगाते हुए हीरे जिसकी तलाश में बसंत आया था। युवक, मेरे बच्चों के प्राण की रक्षा की है, तुझ वेट स्वीकार करो। अरे, ये तो वही हीरे हैं। यह हीरे तुम्हें कहाँ मिले हंसनी? यह हीरा मोती चुगने वाले पक्षी हैं। यह हीरे एक नदी से लेकर आई हूँ। क्या मुझे उस नदी का पता बता सकती हो तुम? युवक, इस जंगल को पार करने के बाद
नीलाचल पहाड़ नजर आएगा। उसी पहाड़ की नदी में बहती है जहाँ यह हीरे उसी नदी में मिले हैं। धन्यवाद हंसनी, तुम्हारा यह उपकार मैं जीवन भर याद रखूंगा। उपकार कैसा युवक, तुमने मेरे बच्चों के जीवन की रक्षा की है, तुम्हारी मदद करना मेरा धर्म है। युवक, मेरे पति मणिक वह वक्त नीलांचल पहाड़ की शिव भक्ति कर रहे हैं। यदि उन्हें तुम्हें उसकी सहायता की जरूरत पड़े तुम उसके पास चले जाना, कहना कीर्ति ने तुम्हें भेजा है। यदि 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 मुझे मदद की जरूरत पड़ी तो तुम्हारे पति से अवश्य मिलूंगा। और कीर्ति हंसनी से विदा लेकर बसंत नीलाचल पहाड़ी की ओर चल पड़ा। जंगल को पार करते वह रहा नीलाचल पहाड़। नीलाचल पहाड़ पर पहुंचकर बसंत को नदी भी नजर आ गई, जिसमें विषय में हंसनी ने बताया था यही नदी है जिसके किनारे पर चलना चाहिए। बसंत किनारे किनारे आगे बढ़ने लगा। जगह जगह नदी के हिस्से में बटे पड़े थे। अब किस तरफ जाऊं, बसंत सोच में रहा था। तभी अरे यह तो वही हीरा है। ओह, बसंत की आंखें आश्चर्य से फैल गई और नदी में अनेक हीरे तैरते। अरे हीरे हीरे, बसंत के मन में विचार उठा, आखिर यह हीरे कहाँ से तैरते हुए आ रहे हैं। मुझे इनका रहस्य पथ का पता लगाना चाहिए। और बसंत आगे बढ़ा और कुछ दूर आया। वह चौंका, उफ यह क्या। एक वृक्ष पे एक सुंदर सिर लटका पड़ा था। ये भगवान, यह सिर यहाँ क्यों लटका हुआ है। किस जालिम ने इसी युक्ति का सिर यहाँ लटकाया है। कितनी सुंदर है, लगता है यह किसी नगरी की राजकुमारी है। युक्ति की कटी हुई गर्दन से खून की बूंदें गिर रही थी। स्त्री और हीरे में बदल रही थी। आश्चर्य है, खून की बूंद नदी में गिरते ही हीरा बन जाती है कि क्यों। यह सब क्या रहस्य है। युक्ति कौन है, किसने इसकी गर्दन काटी, सिर यहाँ लटकाया है। मुझे यह खून की बूंद हीरा कैसे बन जाती है। बसंत सोचता रहा, किंतु उसे एक भी बात का जवाब नहीं मिला। अचानक वह शतान भयानक ठहाके कांपने लगा। हा 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 हा। बसंत ने तुरंत ही अपनी तलवार की ओर हाथ बढ़ा। लगता है कोई दैत्य इसी तरफ आ रहा है। हा 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 हा। यह देखने के लिए बसंत यह कौन है। बसंत पेड़ पर चढ़ गया। कुछ ही देर में वहां अजीब शक्ल का एक व्यक्ति ने कदम रखा। कौन होगा यह, शक्ल से तो कोई जादूगर लग रहा है। वह व्यक्ति शैतान तांत्रिक त्रिमुख था। राजकुमारी अनीता, तुम्हें अपनी मोहनी सूरत का दीवाना बना दिया। मुझे देखो, बिना देखे चैन नहीं आता। ठहरो, मैं तुम्हें जीवित करता हूँ। तांत्रिक त्रिमुख मंत्र पढ़ने लगा। ओम महाकाल नमः, त्रिकाल खंड महाकाल नमः। 3 बार मंत्र पढ़ते बोलते ही राजकुमारी अनीता की आंखें खुल गई। दुष्ट तांत्रिक, तू क्या चाहता है। मुझे मेरी गर्दन का सिर यहाँ पर लटका रखा है। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, तुमसे विवाह करना चाहता हूँ, लेकिन पहले तुम्हारा बलि देकर मार काल को प्रसन्न करना चाहता हूँ। अनीता हंसने लगी। हा हा हा। तुम हंस क्यों रही हो राजकुमारी। पागल तांत्रिक, मेरी गर्दन तो तू पहले ही काट चुका है। कटे हुए इंसान की कोई कहीं बलि में दी जाती है राजकुमारी। इंसान का रक्त जमीन पर न गिरा हो। क्या मेरा रक्त जमीन पर नहीं गिरा त्रिमुख। भूलो मत राजकुमारी, तुम्हें एक ऋषि सिर ने वरदान दिया था हुआ है। तुम वरदान से तुम्हारा अनुसार यदि तुम्हारा रक्त कहीं भी गिरेगा तो रक्त की बूंद हीरे में बदल जाएगी। देखो, तुम्हारी शक्ति रक्त से हर बूंद हीरा बदल रही है। इन हीरों की वजह से आज संसार का सबसे धनी व्यक्ति बन गया हूँ। इसी अमावस को महाकाल को प्रसन्न करने के लिए तुम्हारी बलि दूंगा। महाकाल, मैं देवता को वश में करने का वरदान लूंगा और मुझसे विवाह भी करना होगा। विवाह? और तुमसे कभी नहीं दोस्त, मैं मरना पसंद करूंगी लेकिन तुमसे विवाह नहीं करूंगी। सोच लो राजकुमारी, तुम मुझसे विवाह करके रानी जैसा सुख भोगोगी। तुम्हारे मुख से हाँ सुनना चाहता हूँ। सोच लो, मैं कल फिर आऊँगा। दोस्त चला जा यहाँ से। तांत्रिक त्रिमुख राजकुमारी अनीता से मंत्रों द्वारा मृत बना दिया और फिर वहाँ से चला गया। अब समझ में आ गया दुष्ट तांत्रिक राजकुमारी
से मिले वरदान का लाभ उठाकर हीरे प्राप्त कर रहा है दुष्ट। राजकुमारी की बलि देकर मैं बहुत शक्तिशाली बनना चाहता है और राजकुमारी से विवाह भी करना चाहता है। बसंत राजकुमारी का सिर के पास आया। बेचारी राजकुमारी काश इसकी मदद कर पाता। अरे मंत्र से क्या मैं इसे जीवित कर सकता हूँ? त्रिकाल बसंत ने त्रिकाल के मुख से मंत्र सुना था, ओम महाकाल कल नमः, ओम त्रिकाल कंकाल महान नम नमः। बसंत जैसे ही 3 बार मंत्र बोला, राजकुमारी अनीता ने आंखें खोल ली। राजकुमारी तुम जिंदा हो? योग तुम कौन हो? मेरा नाम बादल बसंत है। मैं हीरो की तलाश में कंचन नगर से यहाँ आया था। मैंने यहाँ तुम्हारी तांत्रिक त्रिमुख की बातें सुनी। तुम उस दुष्ट से मुक्त कराना चाहता हूँ। असंभव, यह दुष्ट तांत्रिक बहुत ही शक्तिशाली है, तुम उसका मुकाबला नहीं कर पाओगे बसंत। मैं बल द्वारा नहीं, अपनी युक्ति द्वारा उस दुष्ट का परास्त कर सकता हूँ। वह कैसे? राजकुमारी तुम 2 बातें मालूम करो। एक तो उसकी मूर्ति का रहस्य है, दूसरा तुम्हारा धड़ कहाँ रखा है। क्या उसकी मृत्यु का रहस्य है? कोई रहस्य हो सकता है? बेशक होगा, क्योंकि तांत्रिक सबसे पहले अपने जीवन सुरक्षित करता है। और मेरा धड़ क्या अभी तक सुरक्षित रखा होगा? वह तुमसे विवाह करना चाहता है राजकुमारी। अगर तुम्हारा धड़ सुरक्षित नहीं होगा तो तुम्हारे से सर एक कटे से विवाह करेगा। ठीक कह रही हो बसंत, मैं कल तांत्रिक तुम्हारी दोनों बातों का जवाब पूछूंगी। बसंत राजकुमारी को मंत्र द्वारा मृत बना दिया। यदि मैं तांत्रिक त्रिमुख से मृत्यु का भेद जान गया तो उससे मार कर राजकुमारी को मुक्ति दिला दूंगा। और उसी रात बसंत एक पेड़ के नीचे विश्राम करा। दूसरे दिन तांत्रिक के आने से पूर्व वह वृक्ष पर चढ़ गया और कुछ देर बाद दुष्ट तांत्रिक आ गया और तांत्रिक त्रिमुख ने पेड़ के नीचे आकर राजकुमारी अनीता को जीवित करने के लिए मंत्र पढ़ना शुरू किया। ओम महाकाल नमः, ओम त्रिकाल कंगन महाकाल नमः। और राजकुमारी अनीता का कटा सिर जीवित हो गया। ओह तुम आ गए प्रिय त्रिमुख, मैंने तुमसे विवाह करने का निर्णय कर लिया है। सच राजकुमारी, यही सुनने के लिए मैं बेताब था। आज मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन मैं डर रही हूँ त्रिमुख। अमावस्या को तुम मेरी बलि देकर महाशक्ति प्राप्त करोगे। यदि उससे पहले किसी ने तुम्हारी हत्या कर दी तो हत्या मेरी। कोई मेरा हत्या नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मेरी जान एक तोते में सुरक्षित है। वह तोता कंकाल घाटी की एक गुफा में है। उस तांत्रिक गुफा की रक्षा भीमा करता है। क्या मेरा धड़ भी उसी गुफा में रखा हुआ है? हाँ, लेकिन भीमा मेरी तांत्रिक शक्तियों है। उसे के रहते गुफा में कोई प्रवेश नहीं कर सकता। मैं जाता हूँ, अब मैं अमावस को आऊँगा। राजकुमारी अनीता को मृत बनाने के बाद वह त्रिमुख चला गया। उसके जाते ही बसंत पेड़ के नीचे उतरा और मंत्रों द्वारा उन्हें राजकुमारी के मृत शरीर को जीवित कर लिया। राजकुमारी, मैंने त्रिमुख की मृत्यु का रहस्य जान लिया है, लेकिन बसंत कंकाल घाटी के 7 समुद्र पार है। वहाँ तुम कैसे जाओगे? मैं वहाँ तक पहुँचने के लिए कोई न कोई उपाय तलाश कर लूँगा। अच्छा, मैं चलता हूँ। राजकुमारी ने सिर फिर मृत बना देने के पश्चात बसंत आगे बढ़ा, जहाँ माणिक हंस कंकाल घाटी में पहुंचने का कोई उपाय बता सकता है। और बसंत माणिक हंस की तलाश में निकल पड़ा। माणिक हंस शिव पूजा करता हुआ मिला। ओम नमः शिवाय। और पूजा समाप्त होने पर, तुम्हारा क्या नाम है? ओह, तुम्हारा नाम बसंत है? हाँ, लेकिन आप कैसे जान गए? माणिक हंस, कल कीर्ति यहाँ आई थी। उसने बताया था कि तुम्हारे बच्चों की प्राण की रक्षा की है। तुम्हारी मदद की आवश्यकता पड़ने पर मेरे पास आ सकते हो। माणिक हंस, मैं कंकाल घाटी जाना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे वहाँ तक पहुँचा सकते हो? मेरी मदद कर सकते हो? कंकाल घाटी मौत की घाटी है बसंत। कहीं तुम राजकुमारी अनीता को तांत्रिक से मुक्त कराने की तो नहीं चाहते? हाँ, मैं राजकुमारी अनीता को उस तांत्रिक की कैद से मुक्त कराने ही जाना चाहता हूँ। लेकिन तुम राजकुमारी को कैसे जानते हो माणिक? मैं अपनी पत्नी कीर्ति के साथ राजकुमारी के नगर विशालगढ़ में उद्यान में रहता था। राजकुमारी हमसे बहुत प्यार करती थी। एक दिन जब राजकुमारी उद्यान में टहल रही थी तो एक दुष्ट उसे उठाकर ले गया। वह दुष्ट तांत्रिक की जान एक तोते में है। मैं कंकाल घाटी में जाकर उस तोते को समाप्त कर दूंगा। तांत्रिक मारा जाएगा और उसके मरने के बाद राजकुमारी को मुक्त हो जाएगी। बसंत, मैं भगवान शिव से भक्ति करने से उनसे एक वरदान
वरदान देने का वचन ले लिया है, अब मैं अपना वरदान मांग लेता हूँ। माणिक हंस ने शिव का ध्यान लगा कर बैठ गया और थोड़ी देर बाद भगवान शिव प्रकट हुए। भगत कैसे याद किया, प्रभु मैं एक नेक कार्य के लिए कंकाल घाटी जाना चाहता हूँ, हमें 7 समुद्र पार उस दुष्ट तांत्रिक से टकराना है, मुझे शक्ति दीजिए। मैं तुम्हें तांत्रिक त्रिमुख की शक्ति से टकराने और 7 समुद्र पार करने कंकाल घाटी जाने की शक्ति देता हूँ। माणिक आपकी जय हो प्रभु। और भगवान शिव के वरदान देकर लोप हो गए। हंस के शरीर विकराल हो गया। ओह, मैं अपने इस विकराल शरीर पर तुम्हें बैठाकर उड़ सकता हूँ, बैठो बसंत। माणिक बसंत की पीठ पर बैठ गया और उड़ चला। 7 समुद्र पार करने बाद कंकाल घाटी में पहुंचा। माणिक वहां पहुंचने कर अपने पूर्ण छोटे रूप में बदल गया। बसंत होशियार हो जाओ, यही है कंकाल घाटी। बसंत तांत्रिक की गुफा की तलाश में आगे बढ़ा, जहां भयानक आठास गूंजने लगा। ओह, यह भीमा है। बसंत का सोचना ठीक था, वह भीमा ही था। हाँ, विशालगढ़ के राजा पागल है, हजारों सैनिकों को यहाँ भेज दिया, वह मरवा चुका है, अब भी उसने मरने के लिए यहाँ भेज दिया। मैं तेरी मौत बनकर आया हूँ, तो संभल। और भीमा ने बसंत ने भीमा पर वार किया। हाँ, तलवार बहुत नाजुक है, दोस्त टूट गई, अब तू भी मरेगा, बचा नहीं पाएगा। तलवार टूट गई और तभी भीमा के मुंह से आग की लपटें निकली। माणिक हंस चीख पड़ा, पीछे हटो बसंत। और बसंत यदि पीछे हटने में जरा भी देर करता तो जलकर भस्म हो जाता। उसके हटते ही माणिक भीमा पर टूट पड़ा, ऊपर नहीं। और माणिक ने भीमा की दोनों आंखें फोड़ डाली। बसंत तांत्रिक शक्तियों से इसकी आंखों में होती है। भीमा, अब तुम संभलने का मौका मत दो, अच्छा। और बसंत पागलों की तरह भीमा पर टूट पड़ा और कटी हुई तलवार से भीमा के जिस्म पर उछलनी कर डाला। आह स्वामी, अब मैं इस गुफा की रक्षा नहीं कर सकता, मैं मर रहा हूँ, स्वामी विदा। भीमा के मरते ही चट्टानों से एक गुफा प्रकट हुई। ये शायद यही है वह तांत्रिक की गुफा, यही ठहरियो, मैं अंदर जाकर तोते की तलाश करता हूँ, ठीक है। बसंत गुफा में प्रवेश किया। ओह, यह हीरे का ढेर लगा हुआ है। यह नदी, शायद यह नीला चल पर पहाड़ बहर कर यहाँ आई है। बसंत आगे बढ़ा और एक जगह तोता और पिंजरा राजकुमारी का धड़ बसंत की नज़र में आया। मुझे तेरी तलाश थी तोते, पहले तेरा काबू कर लूँ। बसंत तोते का पिंजरा उतार कर तोता बाहर निकाला, तभी तांत्रिक त्रिमुख चीखता हुआ गुफा में आया। इस तोते को छोड़ दे, बदले में हीरे ले जाओ और राजकुमारी को भी मुक्त कर दूंगा। दोस्त तांत्रिक तोते में तेरी जान है, मैं तुझे समाप्त करने आया हूँ, ले मर। बसंत ने तोते की गर्दन मरोड़ दी। उफ, मेरा दम घुट रहा है, आह। और तांत्रिक त्रिमुख के प्राण निकलते ही बसंत राजकुमारी अनीता का धड़ उठाया और गुफा से बाहर आ गया। त्रिमुख मारा गया है माणिक, अब हमें राजकुमारी को जीवित करना है, चलो बैठो मेरी पीठ पर। बसंत को लेकर माणिक नीलांचल पहाड़ी पर लौट आया। बसंत राजकुमारी अनीता का कटा हुआ सिर पेड़ पर उतार कर धड़ पर रख दिया और मंत्र पड़ा। अनीता जीवित हो गई। वह खुशी से चीखी, ओ दुष्ट तांत्रिक की कैसे मुक्ति हो गई। हाँ, त्रिमुख मारा गया राजकुमारी। बसंत उसी माणिक हंस पर बैठा और विशालगढ़ पहुंचा। राजा विचित्र सेन ने अपनी बिछड़ी हुई बेटी को पाकर खुश हो गया। मैंने अपनी बेटी को आज़ाद करवाने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन तांत्रिक का मेरा वश नहीं चला। तूने मेरी बेटी को मुक्त कराकर मुझे पर मैं तुझे यहाँ का राजा बनाता हूँ। विशालगढ़ का राजा बनने के बाद त्रिमुख कंकाल घाटी में तांत्रिक की गुफा में सारे हीरे मंगाए और उन्हें लेकर कंचन नगर पहुंचा। राजा देवेंद्र सिंह ने अपनी बेटी का हाथ सौंप दिया। सुनंदा, तुम्हें अब हीरे तो नहीं चाहिए? आप किसी हीरे से कम थोड़ी है स्वामी, मैं और हीरे लेकर क्या करूँगी। समाप्त दोस्तों।